नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है, उत्तर कोरिया। ये देश अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, जहां के बारे में जानकारियां बहुत कम लोगों के पास होती हैं। क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया में क्या होता है, कैसा होता है वहां का जीवन, कौन से नियम हैं जो वहां के लोगों को मानने पीड़े डालते हैं? आज हम आपको उत्तर कोरिया के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उत्तर कोरिया के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं प्योंगयांग की, जो उत्तर कोरिया की राजधानी है। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम राजधानी नहीं है। यहाँ की चकाचौंध आपको हैरान कर देगी। चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, सब कुछ बिल्कुल प्लानिंग से बना हुआ। लेकिन एक राज की बात बताऊं, ये चकाचौंध सिर्फ दिखावे के लिए है। प्योंगयांग में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही रहते हैं। बाकी देश की हालत इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि रात को भी प्योंगयांग में बिजली की कमी रहती है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ कुछ ही इमारतों में रोशनी दिखाई देगी, बाकी पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहता है। और हाँ, प्योंगयांग में आपको बहुत से स्टेचू भी दिखाई देंगे, खासकर उनके नेताओं के। ये स्टेचू उनकी ताकत और शासन को दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्योंगयांग की असली कहानी तो गलियों में छुपी है, वो कहानी जो आपको कोई नहीं बताता। अब बात करते हैं इंटरनेट की। दोस्तों, आज के जमाने में इंटरनेट के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर कोरिया के लोग इस आजादी से वंचित हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उत्तर कोरिया में आम लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता। सिर्फ कुछ खास लोगों, जैसे सरकारी अफसर या विदेशी निवेशक, के पास ही इंटरनेट का एक्सेस होता है। और अगर आपको लगता है कि उत्तर कोरिया में थोड़ा बहुत इंटरनेट तो चलता ही होगा, तो आप गलत हैं। वो भी एक अलग ही तरह का इंटरनेट होता है, जिसे क्वांगमायोंग कहते हैं। इस इंटरनेट पर आपको सिर्फ सरकारी वेबसाइट और कुछ चुनिंदा जानकारियां ही मिलेंगी। बाकी पूरी दुनिया से उत्तर कोरिया कटा हुआ है। सोचिए, बिना फेसबुक, बिना यूट्यूब, बिना गूगल के जिंदगी कैसी होगी? उत्तर कोरिया के लोग इसी तरह जीते हैं। चलिए अब बात करते हैं मनोरंजन की। भारत में तो सैकड़ों टीवी चैनल हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में सिर्फ 3। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 3 टीवी चैनल। और इन तीनों चैनलों पर क्या दिखाया जाता है? ज्यादातर सरकारी प्रचार, सैन्य परेड और नेताओं के भाषण। मनोरंजन के नाम पर बस कुछ गिने चुने कार्यक्रम। इन चैनलों पर आपको कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं दिखेगी, कोई पॉप म्यूजिक नहीं सुनाई देगा। सब कुछ सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। यहां तक कि खबरें भी सरकार द्वारा तय की जाती हैं। आपको वही खबरें दिखाई और सुनाई जाएंगी जो सरकार दिखाना चाहती है। अब आप ही सोचिए, ऐसी जगह पर रहना कैसा होगा जहां आपकी सोच पर भी पहरा हो। उत्तर कोरिया की सबसे खास बात यह है कि यहां के लोगों को बाहरी दुनिया की खबरें नहीं मिलती। विदेशी मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोई अंग्रेजी अखबार नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल नहीं। यहां तक कि रेडियो पर भी सिर्फ सरकारी प्रसारण ही सुनाई देता है। सरकार का मानना है कि बाहरी दुनिया के विचार उनके देश के लिए खतरा है, इसलिए वो अपने नागरिकों को दुष्प्रचार से बचाना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सरकार लोगों को अंधेरे में रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी बात कहने की आजादी है, और जहां जानकारी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अधिकार है। दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो कई सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। हर पार्टी का अपना अलग विचार होता है, अपनी अलग नीतियां होती हैं। लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है, वर्कर्स पार्टी ONF कोरिया, और इसी पार्टी का शासन पूरे देश पर चलता है। कोई विपक्षी दल नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई बहस नहीं। सब कुछ पहले से तय होता है। और जो कोई भी इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसे कठोर सजा दी जाती है। यहां तक कि चुनाव भी बस दिखावे के लिए होते हैं। लोगों के पास वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन असली विकल्प नहीं। उन्हें बस वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देना होता है। सोचिए, ऐसी जगह पर रहना कैसा होगा जहां आपकी आवाज दबा दी जाती है, जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। अब बात करते हैं यात्रा की। दोस्तों, आजकल तो लोग दुनिया घूमने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के लोग, उनके लिए तो अपने ही देश से बाहर निकलना मुश्किल है। जी हां, आपने सही सुना।
उत्तर कोरिया में आम लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं होती। सिर्फ कुछ खास लोगों जैसे सरकारी अधिकारियों, खिलाड़ियों या कलाकारों को ही विदेश जाने का मौका मिलता है। और अगर किसी को विदेश जाने की अनुमति मिल भी जाए तो भी उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे हर समय सरकार की निगरानी में रहना होता है और वो कहीं भी आजादी से घूम नहीं सकता। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में विदेशियों का आना भी बहुत ही सीमित है। सिर्फ कुछ चुनिंदा पर्यटकों को ही वीजा मिल पाता है और वो भी पूरे देश में आजादी से घूम नहीं सकते। उन्हें बस सरकार द्वारा तय किए गए कुछ खास स्थानों पर ही जाने की अनुमति होती है। अंत में बात करते हैं उत्तर कोरिया के सबसे चर्चित शख्सियत किम जोंग उन की। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन दोस्तों किम जोंग उन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनका जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा कहां हुई, ये सब कुछ रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें एक क्रूर तानाशाह मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें एक मजबूत नेता। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो शायद सिर्फ किम जोंग उन ही जानते हैं। उत्तर कोरिया की जनता किम जोंग उन को भगवान की तरह पूजती है। उनकी तस्वीरें हर जगह लगी होती हैं और उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। किम जोंग उनकी शख्सियत आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे उत्तर कोरिया के कुछ रोचक तथ्य। एक ऐसा देश जो रहस्यों से भरा हुआ है, जहां जिंदगी एक अलग ही ढंग से चलती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप उत्तर कोरिया के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।